और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए चंद्रशेखर जी के सभी चाहने वालों को आभार, अभिनंदन और सभी का स्वागत है। बड़े विस्तार से आदरणीय खन्ना जी ने चंद्रशेखर जी के जीवन पे, उनके व्यक्तित्व पे प्रकाश डाला। प्रयास रहेगा कि अपनी बात संक्षेप में कहें और कोई बात दोहराए ना। ये सही बात है कि जब महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है या उनका जन्मदिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उनके जीवन से, उनके कृतित्व से, उनके वक्तव्यों से, उनकी विचारधारा से प्रेरणा ले सकें। जीवन में और सार्वजनिक जीवन में आने वाले संकटों का निवारण कैसे हो, जनहित में कड़े कदम उठाएं बिना परिणाम की परवाह किए, इन सब की प्रेरणा हमको महापुरुषों के जीवन कृतित्व से मिलती है। आदरणीय चंद्रशेखर जी का बहुत स्नेह हमको प्राप्त हुआ। अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और कोटा में जब जेल में थे तो कानपुर जेल आए थे मिलने। उस समय प्रदेश प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। बांदा जेल आए, वहां पर भी भेंट हुई चंद्रशेखर जी से बांदा जेल में, और अपने साथ कई पुस्तकें लेकर के आए। क्या पढ़ते हो, यही पूछा। उस समय श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे थे। वो बताया हमें कई पुस्तकें उन्होंने दी जो आज हमारे लिए बड़ी अनमोल धरोहर है और उनकी स्मृति के रूप में बड़े अच्छे से संजो करके रखा हुआ है। राम गोविंद भाई से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन पुत्र से भी अधिक अगर उनका स्नेह रहा तो श्री राम गोविंद जी के लिए रहा। और इन्होंने भी उसी भाव से हमेशा चंद्रशेखर जी को देखा, उनका साथ दिया, उनके साथ रहे। और जब वरिष्ठ नेता मिलते हैं तो इसी तरह के राम गोविंद जी ने सुरेश जी को आमंत्रित किया समाजवादी पार्टी में। तो सबसे सराहनीय और अनुकरणीय आदरणीय सुरेश भाई का ये है कि 9 टर्म एक ही विधानसभा से जीते। आज के जातिवाद के युग में आप कल्पना करिए कि इनकी बिरादरी के कितने लोग वहां पे होंगे, लेकिन अपनी जनसेवा और अपने उपस्थिति के बल पे लगातार 9 बार, और पिछले 32 वर्षों से हमको इनका मार्गदर्शन विधानसभा में मिल रहा है और आशा करता हूं आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। चंद्रशेखर जी की सबसे बड़ी विशिष्टता ये थी, कई विशिष्टताएं थी, लेकिन जो हमको सबसे अधिक विशेष लगी, कोई भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी दल का हो, उससे बड़े आत्मीय संबंध, और वो व्यक्ति भी बड़े आत्मीयता से आदरणीय चंद्रशेखर जी से मिलता था, अपनी बात, अपनी समस्या, अपनी बातें रखता था, और वो भी पूरे निश्चल भाव से, बिना कोई राजनीति का गुणागणित किए, बिना इस बात का ख्याल किए कि ये अमुक व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है, जो सांसद है, ये किस दल का सांसद है। बड़े ही आत्मीयता से उनके भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी से उनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ और बहुत ही आत्मीय रहे। उनके व्यवहार ने, उनके शिष्टाचार ने तोड़ दिया। हाँ, लेकिन उनके अपने विचार वो स्थायी थे। उनके विचार जयप्रकाश जी से प्रेरित थे, डॉक्टर लोहिया से प्रेरित थे। यहाँ जयप्रकाश जी और डॉक्टर लोहिया का जिक्र करने के साथ साथ हम ये बता दें कि सबसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले जयप्रकाश जी थे, डॉक्टर लोहिया। विशेषकर जो हमारे साथी, हमारे बंधुगण जो समाजवादी पार्टी में है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर लोहिया की क्या भावना थी कांग्रेस के प्रति, आचार्य नरेंद्र जी देव जी की क्या थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी की क्या भावनाएं। चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा हम सब लोगों को पता है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन 4 महीने के अंदर राजीव गांधी चिंतित होने लगे, कांग्रेस को चिंता होने लगी जिस तरह की उसकी कार्यशैली थी।
और हटाने के लिए बहाना ये लिया कि साहब राजीव गांधी के घर के सामने 2 हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल टहल रहे थे, मैंने इनको भेजा है जासूसी करने के लिए। इस बात पे उन्होंने समर्थन वापसी की घोषणा करी और उनको ये आशा थी कि चंद्रशेखर जी गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे या ये कहेंगे कि ये गलती अनजाने में हुई है। चंद्रशेखर जी समझ गए थे कि ये हटाने का एक बहाना है। अच्छा, कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी, ये आशा नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि अभी ये सिफारिश लगवाएंगे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को पकड़ेंगे और ये कि भाई ऐसी कोई गलती नहीं है, ये सरकार चलनी चाहिए। बाद में कांग्रेस ने फिर अपनी बात से पीछे हटते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, ये घटना तो सही नहीं हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बने रहिए प्रधानमंत्री पद पर। उस समय चंद्रशेखर जी का जो जवाब था वो भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं इससे अधिक मजबूत, इससे अधिक दमदार उत्तर किसी का नहीं होता है। उन्होंने एक शब्द कहा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी फतेह की जाती है, माउंट एवरेस्ट पे घर नहीं बनाया जाता, घर नहीं बसाया जाता। और प्रधानमंत्री पद से उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया। जितने लोग यहाँ आए हैं सबकी अपनी अपनी स्मृतियां हैं चंद्रशेखर जी के साथ। ये नारे भी लग रहे हैं, चंद्रशेखर जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। ये सही बात है कि चंद्रशेखर जी हमारे अंतर्मन में, हमारे चेतन में, हमारे मानस में अमर हैं और सदैव अमर रहेंगे। ईश्वर उनको अपने चरणों में रखे और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। उनसे हम लोग इसी तरह से प्रेरणा लेकर के अपनी राजनीतिक यात्रा और जीवन यात्रा इसको आगे बढ़ाएं। और अंत में एक बार पुनः यशवंत भाई का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने पूरे प्रदेश के चंद्रशेखर जी को चाहने वालों को यहाँ एकत्र करके अपनी बात रखने का अवसर दिया। और अभी सभी अपने मीडिया के साथी और विशेषकर मैं राम गोविंद भाई से और अरविंद सिंह गोप जी हैं, समाजवाद की क्या धारणा थी कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस की क्या भावनाएं थी समाजवादियों के प्रति, इसको अवश्य याद रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।